बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोइन उर्दू एकेडमी यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। हमारे आज के लेक्चर का मौजू है इस्म की इक़साम बालिहाज़े मानी के लिहाज से इस्म की कितनी इक़साम है, इस लेक्चर में हम बात करेंगे इसमें मारिफा और इसमें नकरा पर। चलिए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। इसमें मारिफा और इसमें नकरा को समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इस्म क्या है। इस्म किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। मसलन अहमद, बिलाल, इस्लामाबाद, लाहौर, कलम, कॉलेज, फैसल मस्जिद, कुर्सी, मेज़, किताब, कलम, मोबाइल, ये जो भी अल्फाज हैं ये किसी जगह, चीज़ या शख्स का नाम है तो उनको इस्म कहते हैं। इस्म का मतलब होता है नाम। अब चलते हैं इसमें मारिफा की तरफ। किसी ख़ास चीज़, शख्स या जगह के नाम को इसमें मारिफा कहते हैं। इसे इसमें ख़ास भी कहा जाता है। मिसालें देखिए। मैं कल पेशावर जाऊंगा। बिलाल क्रिकेट खेल रहा है। ये गाड़ी हरीपुर जाएगी। इनमें कुछ अल्फाज ख़त कशीदा है। दर्जबाला जुमलों में ख़त कशीदा अल्फाज किसी ख़ास जगह, शख्स या चीज़ के नाम को ज़ाहिर कर रहे हैं। यानी पहले जुमले में पेशावर एक ख़ास शहर का नाम है तो ये ख़ास हो गया। दूसरे में क्रिकेट एक ख़ास खेल है और ये भी ख़त कशीदा हुआ है। और तीसरे जुमले में हरीपुर एक शहर का नाम है। तो ये तीनों जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं ये किसी ख़ास जगह के लिए बोले गए हैं, तो इसलिए इसे इसमें मारिफा कहते हैं। अब चलते हैं इसमें नकरा की तरफ। किसी आम चीज़, शख्स या जगह के नाम को इसमें नकरा कहते हैं। नकरा का मतलब होता है आम। मिसालें देखिए। मैं कल शहर जाऊंगा। लड़का खेल रहा है। ये गाड़ी गांव जा रही है। इनमें भी चंद अल्फाज ख़त कशीदा हैं। दर्जबाला जुमलों में ख़त कशीदा अल्फाज किसी आम शख्स, जगह या चीज़ को ज़ाहिर कर रहे हैं। यानी शहर, मैं कल शहर जाऊंगा, इसमें शहर कोई भी शहर हो सकता है, आम है। दूसरे में खेल, कोई भी खेल हो सकता है। तीसरे में गांव, कोई भी गांव हो सकता है। तो ये आम शख्स, जगह या चीज़ के लिए बोले गए हैं। तो ऐसे अल्फाज को इसमें नकरा कहते हैं। ऐसे इस्म को इसमें नकरा कहते हैं जो आम शख्स, जगह या चीज़ के लिए बोला जाए। चलिए हम इसमें मारिफा की और इसमें नकरा की इक़साम को भी देखते हैं और अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह हम इसमें मारिफा की पहली किस्म और उसके मज़ीद इक़साम पर बात करेंगे। इसमें मारिफा की इक़साम: इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल और इसमें मनादी। 5 इक़साम हैं और इन 5 इक़साम की आगे मज़ीद किस्में हैं। जैसे इसमें अलम की 5 इक़साम हैं: उर्फ़, ख़ताब, लक़ब, कुनियत और तख़ल्लुस। इसी तरह इसमें ज़मीर की भी 7 इक़साम हैं: ज़मीर शख्सी, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इस्तिफ़हामिया, ज़मीर इशारा, ज़मीर ताकीदी, ज़मीर तनकीरी और ज़मीर सिफ़ती है। इसी तरह इसमें इशारा की 2 इक़साम हैं: इसमें इशारा करीब और इसमें इशारा बईद। इसमें मौसूल और इसमें मुनादी की कोई किस्म नहीं है। अब हम इसमें नकरा की इक़साम पर बात करते हैं। इसमें नकरा की टोटल 10 इक़साम हैं और इन 10 इक़साम की भी आगे मज़ीद
قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے اسم نکرہ کی، اسم ذات، اسم نکرہ، اسم کنایہ، اسم استفہام، اسم صفت، اسم مصدر، اسم حاصل مصدر، اسم فاعل، اسم معاوضہ، اسم مفعول اور اسم حالیہ۔ ابھی ان اقسام کی مزید آگے قسمیں ہیں، جیسے اسم ذات کی اقسام ہے اسم جنس، اسم اعلیٰ، اسم ظرف، اور آگے اسم ظرف کی بھی دو اقسام ہیں، اسم ظرف مکان اور اسم ظرف زمان، اسم صوت، اسم مصغر، اسم مکبر اور اسم جمع۔ اس کے بعد اسم استفہامیہ کی بھی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم اس کی ہے استخباری، دوسرا ہے اقراری اور تیسرا ہے انکاری۔ اسی طرح اسم صفت کی 5 اقسام ہیں، صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت عددی، صفت مقداری اور صفت مبالغہ۔ اسم مصدر کی 2 اقسام ہیں، لازم اور متعدی۔ اسم فاعل کی 2 اقسام ہیں، قیاسی، سماعی، اور اسم مفعول کی بھی 2 اقسام ہیں، قیاسی اور سماعی۔ امید کرتا ہوں آپ کو اسم معرفہ اور اسم نکرہ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ آگے والے لیکچرز میں ہم اسم معرفہ کی اقسام پر بات کریں گے۔ اگلے لیکچر میں ہم اسم علم اور اس کی اقسام پر بات کریں گے۔ اس حوالے سے اگر کسی کا بھی کوئی سوال ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتا ہے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے معین اردو اکیڈمی یوٹیوب چینل سے معین خان قریشی کو اجازت دیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ معین اردو اکیڈمی یوٹیوب چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو سے آپ کو آگہی ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔